नमस्कार दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मयंक शर्मा। आप सभी का भक्ति टाइम्स पर हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण की। जी हां, खग्रास चंद्र ग्रहण 2025 साल का आखिरी चंद्र ग्रहण होगा, जो कि 7 सितंबर की रात्रि को पड़ने जा रहा है। और इस ग्रहण के इस बार काफी मायने हैं। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि ये ग्रहण देश दुनिया पर बहुत भारी पड़ेगा? आपको बता दें कि भारत में भी ये ग्रहण दिखाई देगा। पूर्ण रूप से ग्रहण भारत में रहेगा। 7 सितंबर की रात्रि 9:56 से ये ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा और 8 तारीख को, यानी कि 12 बजे के बाद जब 8 तारीख हो जाएगी तो 1:24 की मध्य रात्रि तक ये चंद्र ग्रहण जो है भारत में इस अवधि में दिखाई देगा। तो यानी कि अगर देखें तो 3.5 घंटे का तकरीबन समय ये चंद्र ग्रहण का रहेगा। और दर्शकों, मेरा ऐसा मानना है कि सूर्य ग्रहण के मुकाबले मैं चंद्र ग्रहण को ज्यादा खतरनाक मानता हूं, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा हमारे मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हम क्या फैसला लेंगे, हम हंसेंगे, हम परेशान होंगे, हम खुशियां मनाएंगे, हमारे जीवन में शुभ कार्य होंगे, आज का दिन मेरा कैसा जाएगा, क्या आज कोई सफलता मिलेगी, क्या नौकरी लगने के योग बनेंगे, क्या आज इंटरव्यू में सफलता मिलेगी, ये चंद्रमा तय करता है। अगर चंद्रमा राहु शनि या केतु से पीड़ित हो जाए, इनकी दृष्टि में हो जाए, तो ग्रहण लगता है, मन विचलित रहता है, व्यक्ति दुविधा में रहता है, कंफ्यूज हो जाता है, सही फैसला नहीं ले पाता है। इस दौरान मान लीजिए अगर आप कोई इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो घबराहट महसूस करेंगे, चिंता रहेगी, कुछ याद करके आएंगे तो वो भूल जाएंगे। तो इस तरह का प्रभाव जो है चंद्रमा के पीड़ित होने से देखा गया है। अब चूंकि 7 सितंबर की मध्य रात्रि को जब यह ग्रहण पूरे अपने चरम पर होगा, उस समय पर ग्रहों की स्थिति क्या रहेगी, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। और दर्शकों, उससे पहले आपको बता दें कि आप जो भी भक्ति टाइम्स पर हमारे वीडियो देखते हैं, उसमें हम कोई भी अगर ग्रह गोचर बताते हैं तो वो आपकी चंद्र राशि के अनुसार बताया जाता है। बहुत से दर्शक कहते हैं कि आपकी प्रिडिक्शन हमारे राशि के अकॉर्डिंग मैच नहीं हो पा रही है। तो बता दूं कि अगर आप बोलते नाम से देखेंगे, अगर आप सूर्य राशि से देखेंगे, तो ये प्रिडिक्शन जो है पूरी पूरी गलत साबित होगी। आपको अपनी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन देखनी है। अगर उसके अकॉर्डिंग आपने प्रिडिक्शन देखी तो बिल्कुल 100% ये सटीक जाएगी। जो हम चीज़ें बताएंगे वैसी घटना आपके साथ होती रहेगी। तो दर्शकों, बिना समय गंवाए अब फटाफट से बता देते हैं कि ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा देश दुनिया पर और किन देशों में ये ग्रहण दिखाई देगा। तो आपको बता दें कि एक तो कुंभ राशि में ग्रहण पड़ रहा है, उस दिन कुंभ राशि में राहु चंद्रमा की युति है और इनकी सीधी सीधी दृष्टि सिंह राशि पर रहेगी, जहां पहले से सूर्य बुध और केतु की युति बनी हुई है। राहु की पूर्ण दृष्टि गुरु के ऊपर है, तो ये भी एक योग शुभ नहीं है। और बता दें कि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ये जो ग्रहण पड़ने जा रहा है, जो कि राहु का नक्षत्र है, तो इसलिए इस ग्रहण को इतना अच्छा नहीं कहा जा रहा है। अधिकतर राशियों के लिए ये ग्रहण चिंता लेके आ रहा है, परेशानी रहेगी। 1 महीने तक, तकरीबन 30 से 35 दिन तक इस ग्रहण का प्रभाव होता है। अब चूंकि 7 तारीख को ग्रहण लग रहा है, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि इसका असर 2-3 दिन पहले शुरू होगा, यानी कि 4 तारीख से दोपहर बाद से कहीं ना कहीं आपको ग्रहण का प्रभाव दिखना शुरू हो जाएगा। मन में नकारात्मक विचार आना, घबराहट, चिंता, विवाद, कलह की स्थिति, इस तरह की चीजें पैदा होंगी। अब बता दें, भारत में ग्रहण दिख रहा है तो उसका सूतक काल क्या होगा, सूतक काल का समय क्या रहेगा। देखिए, चंद्र ग्रहण में सूतक 9 घंटे पहले लगता है, तो 7 सितंबर को दोपहर में 12:55 पर यह सूतक लग जाएगा और सूतक लगते ही शुभ कार्य वर्जित हो जाएंगे। उसके बाद हम कुछ भी पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर पाएंगे, मंदिर के कपाट वगैरह भी बंद हो जाएंगे और शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। कोशिश करें कि इस समय को शांति से टालें, किसी के साथ वाद विवाद ना हो, योग का सहारा लें अगर मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इस दिन अगर कोई बड़ी डील फाइनल करने की सोच रहे हैं या कोई शुभ कार्य करने की सोच रहे हैं तो उसको टाल दें, तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि सूतक काल में हम ये सलाह देते हैं कि कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। तो दर्शकों, भारत के अलावा, एशिया के अलावा ये ग्रहण पूरे यूरोप में दिखेगा,
कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में ग्रहण दिखेगा, इंग्लैंड में ये ग्रहण दिखेगा, इटली में ग्रहण दिखेगा, फ्रांस में भी दिखेगा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका में भी, यानी अमेरिका के कुछ हिस्सों में ये ग्रहण दिखेगा। जहां जहां ये ग्रहण दिखेगा इसका बुरा प्रभाव जो है उन क्षेत्रों पे रहने वाला है। अभी आप देखिए इस समय हिंदुस्तान में क्या स्थिति चल रही है, बाढ़ के हालात बन रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, उस समय पे ग्रहण का पड़ रहा इस तरह की नकारात्मक स्थितियों को और बढ़ा सकता है, क्योंकि ज्योतिष में कहा गया है कि चंद्र ग्रहण से पहले जो स्थितियां चल रही होती हैं वो यथावत चलती रहती हैं कुछ समय तक, और ज़्यादा इनमें बढ़ने की आशंका रहती है। तो इसलिए आने वाले समय में सभी राशियों से, सभी दर्शकों से अपील है कि कोशिश करें कि इस समय कहीं पहाड़ी क्षेत्र की यात्रा ना करें, क्योंकि बहुत लैंडस्लाइड हो रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है। हिमाचल प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे जम्मू हो, आपने देखा ही है, पंजाब का, हरियाणा का भी बुरा हाल है, और दिल्ली एनसीआर में भी, या महाराष्ट्र में कहीं की भी बात करें, त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थिति बनी हुई है। कोशिश करें कि आप ग्रहण काल से 2 दिन पहले या आने वाले समय में कहीं कोई यात्रा का प्रोग्राम ना करें। ज़रूरी अगर हो, बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, अन्यथा तो प्रोग्राम कैंसिल करें। और ये ग्रहण का दिन 7 सितंबर का दिन सुख शांति से बिताएं। मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें। क्रोध की अधिकता से बचें। अगर मानसिक तनाव हो रहा है तो योग का सहारा लें, और इस दिन खासकर मांस मदिरा का सेवन इत्यादि नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो दर्शकों आप फटाफट से बता देते हैं कि 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शुरुआत मेष राशि के साथ। मेष राशि वालों, 11वें भाव में आपके ग्रहण पड़ रहा है, तो धन लाभ के लिए, नौकरी, व्यवसाय, काम, कारोबार के लिए अच्छा है। लेकिन बड़े भाई की और संतान की सेहत का इस समय ध्यान रखें, उनके साथ मनमुटाव से बचें। इस समय नए सौदे आपके पास आएंगे, नए प्रस्ताव आएंगे, उनको सोच समझ के ग्रहण करें। 12वें भाव में शनि है, शनि की 7.5 भी आपके ऊपर है, शनि वक्री है, इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लीजिए, अन्यथा तो नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। वृषभ राशि की चर्चा करते हैं। वृषभ राशि वालों, 10वें भाव में ग्रहण पड़ने के चलते ये ग्रहण आपके लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है। धन लाभ भी होगा, मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। आने वाले समय में काम कारोबार में सफलता भी मिलेगी, नए काम कारोबार की शुरुआत भी होती दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं आपका गृहस्थ जीवन भी अच्छा दिखाई दे रहा है। लेकिन कभी कभी जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति से बचना होगा। दफ्तर में ग्रहण वाले दिन, हालांकि क्योंकि संडे पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कई इंडस्ट्री ऐसी हैं जहां संडे को भी लोग काम करने आते हैं। जैसे जिस इंडस्ट्री में हमें, मीडिया इंडस्ट्री में भी संडे को भी काम होता है, डे शिफ्ट भी होती है, नाइट शिफ्ट भी होती है। या आप किसी भी कारखाने में, किसी भी कंपनी में कहीं भी काम करते हैं, अगर इस दिन या आने वाले ग्रहण से 2 दिन पहले, 2-3 दिन बाद कहीं भी कार्य करेंगे तो अपने आप को विवादों से दूर रखें, लापरवाही ना करें। चर्चा मिथुन राशि वालों की, जिनके लिए ग्रहण जो है काफ़ी अच्छा साबित होगा। विदेशों से लाभ दिखाई दे रहा है, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, भाई बहन का सहयोग मिलेगा, काम कारोबार अच्छा रहेगा, आपको धन लाभ के योग बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। ये समय आपके लिए अगर देखा जाए तो व्यापार के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है, नौकरी के दृष्टिकोण से बहुत ही सुंदर है। लग्न में आपके गुरु बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियों से, कष्टों से आपको बचा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही कोई भी समस्या अगर आपके ऊपर चल रही है तो गुरुदेव बृहस्पति के शुभ आशीर्वाद से वो परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। चर्चा कर्क राशि पे, ये वो पहली राशि है जिसको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है, सचेत रहना है, क्योंकि आपके अष्टम भाव में राहु के नक्षत्र में ग्रहण पड़ रहा है। तो यहाँ कर्क राशि वालों, इस ग्रहण काल के दौरान या इससे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें। धन हानि से बचना होगा, किसी को पैसा उधार ना दें, नए काम कारोबार की शुरुआत अभी नहीं करनी है, और इस समय गृहस्थ जीवन में भी मनमुटाव की स्थिति से आपको बचना चाहिए। हालांकि सामान्यतः आपके काम कारोबार के लिए देखें, बिजनेस के लिए देखें, तो उसमें स्थिति आपकी अच्छी रहेगी और धन लाभ के योग भी आपके बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो दर्शकों अब चर्चा करते हैं सिंह राशि वालों की। ये वो दूसरी राशि है जिसको सचेत रहना होगा, क्योंकि आपकी राशि से सप्तम भाव में ग्रहण पड़ रहा है, तो इसका असर आपके जीवन साथी की सेहत पर पड़ सकता है, आपकी सेहत पर पड़ सकता है। अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो ये पार्टनरशिप खराब हो सकती है, कोई गलतफहमी पैदा हो सकती है। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं, आप राजनेता हैं, आप अभिनेता हैं, आप खिलाड़ी हैं, तो इस समय आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन रह सकती है, आपका काम कारोबार में उतार चढ़ाव रह सकता है, तो सावधानी पूर्वक चलना होगा।
सिंह राशि वालों, आप ही की राशि में सूर्य, केतु और बुध की युति भी है, जो मानसिक तनाव का भी इशारा कर रही है। इस दिन या आने वाले कुछ दिन मानसिक तनाव आपको हटाना होगा। एक प्रेशर दिमाग में चल रहा है, उसको हटाना है और कहीं न कहीं सत्कर्म की ओर चलना है। पूजा पाठ में अपना ध्यान लगाइए, योग का सहारा लें, तो आप किसी बड़ी परेशानी से बच जाएँगे। अब चर्चा करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वो तीसरी राशि है जिसको बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि आपके छठे भाव में राहु चंद्रमा की युति है, जिसके चलते शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव, रोग, ऋण, शत्रु ये सब बढ़ सकते हैं। इस समय विपक्षी आपकी छवि को खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के जो लोग शत्रु हैं या दफ्तर में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी मुखालफत करते हैं, आपके अगेंस्ट हैं, कहीं न कहीं वो इस समय आपकी छवि को धूमिल करने का प्रयास कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा धैर्य रखना है, ईमानदारी से काम करना है, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़नी है कि लोग आपके ऊपर सवाल उठाएँ। इस समय आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखें और किसी नए कार्य की शुरुआत इस समय नहीं करनी चाहिए और ना ही धन का निवेश करना चाहिए। अब चर्चा तुला राशि की। तुला राशि पे आने से पहले बता दें कि कर्क, सिंह और कन्या ये वो 3 राशि अब तक हैं जिनको बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। अंत में उपाय भी बताएँगे। तुला राशि वालों, आपके पंचम भाव में ग्रहण पड़ रहा है। हालाँकि ये ग्रहण आपके लिए एजुकेशन में बाधक योग बना के बैठा है। इस समय अगर कोई आपका टेस्ट इंटरव्यू है तो बड़े ध्यान से पढ़ना होगा। ध्यान भटक सकता है। पढ़ने बैठेंगे भूल जाएँगे या परीक्षा कोई देंगे इस दौरान आने वाले समय में तो भूल सकते हैं। तो अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके संतान को सेहत संबंधी परेशानी हो सकती है, संतान के साथ मनमुटाव हो सकता है, थोड़ा-सा ध्यान रखना होगा। यहाँ पर काम कारोबार के दृष्टिकोण से, नौकरी के दृष्टिकोण से समय बहुत बढ़िया रहेगा। आर्थिक लाभ मिलेगा, काम कारोबार आपका अच्छा चलेगा और मान प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर आप राजनेता हैं, खिलाड़ी हैं, वकील हैं, शिक्षक हैं, धर्मगुरु हैं या कोई भी काम टैरो कार्ड, ज्योतिषी है तो इस प्रोफेशन में आपको अच्छी सफलता इस माह मिलेगी। अब चर्चा वृश्चिक राशि वालों की, जिनके चतुर्थ भाव में ग्रहण पड़ रहा है। तो वृश्चिक राशि वालों, इस समय जो ग्रह की स्थिति बन रही है, कहीं ना कहीं घरेलू कलह इसमें आप पढ़ सकते हैं, उस चीज से बचें। दूसरा, अपनी माता जी की सेहत का ध्यान रखें। कार्य व्यवसाय में नए काम कारोबार की शुरुआत इस महीने नहीं करें, खासकर 4 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक तो बिल्कुल ना करें। और धन का निवेश भी इस समय के दौरान नहीं करना चाहिए। वैसे अगर सामान्यतः ये गोचर की स्थिति देखूं मैं इस महीने, तो आपके लिए संकेत कर रही है कि 13 तारीख के बाद का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल के चलते थोड़ा सा खर्चे परेशानी बढ़ा रहा है, तो सावधानी पूर्वक चलना होगा। एकादश भाव में सूर्य आपके रहेंगे 17 सितंबर के बाद से, वो स्थिति आपको धन लाभ में जरूर आपके लिए बेहतर रहेगी, लेकिन ये ग्रहण जो है आपके लिए थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। चर्चा धनु राशि वालों की, जिनके लिए ग्रहण बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। ग्रहण के चलते आपको काम कारोबार में सफलता मिलेगी, विदेशों से लाभ मिल सकता है, भाग्य भी आपका साथ देगा, धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, सरकारी कार्यों में सफलता मिलने के योग हैं या राजनीति में शिखर पर जाने के योग बनते हैं। भाई बहन का सहयोग मिलेगा, मित्रों के सहयोग से आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस समय सेहत कमजोर नजर आ रही है मुझे, क्योंकि शनि की ढैया आपके ऊपर चल रही है, तो सेहत का ध्यान रखें और धन का निवेश करने से बचें। अब चर्चा मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों, दूसरे भाव में राहु चंद्रमा की युति है, ग्रहण की युति आपको मानसिक और शारीरिक कष्ट दे सकती है। सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, वाणी पर संयम रखना होगा, कुछ भी बोलना है सोच समझ के बोलिए। और अगर आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो 17 सितंबर तक टाल दें, उसके बाद ही करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये समय ससुराल पक्ष की तरफ से या घर परिवार की तरफ से या आपके ननिहाल पक्ष की तरफ से कोई ना कोई वाद विवाद या मनमुटाव हो सकता है। कोशिश करें कि रिश्तों में मधुरता रहे, आपके जीवन साथी के साथ किसी भी तरह का मनमुटाव ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखें, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर रहेंगी। अब चर्चा कुंभ राशि, यानी कि कुंभ वो राशि है जिसको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए। कर्क, सिंह और कन्या के बाद कुंभ राशि में ही ये ग्रहण पड़ रहा है। आप ही की राशि में राहु चंद्रमा की युति रहेगी, आपकी राशि के स्वामी शनि वक्री अवस्था में, और इसके साथ साथ ही ये ग्रहण जो कुंभ राशि में पड़ रहा है वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र राहु के नक्षत्र में पड़ रहा है। तो ये स्थितियां आपके लिए उत्तम नहीं है। इस समय आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना है, वाणी पर संयम रखना है, क्रोध की अधिकता से बचना चाहिए।
किसी को पैसा उधार ना दें, ना ही कहीं धन का निवेश करें। बहुत से लोग जो गलत कार्यों में लिप्त हैं, इल्लीगल वर्क करते हैं, उनको इस समय एक्सपोज हो सकते हैं, आपके खिलाफ कोई एक्शन भी हो सकता है। तो कुंभ राशि वाले अनैतिक कार्यों से बचें। अगर आप करते हैं, अगर कर रहे हैं तो पहले से ही छोड़ दीजिए तो अच्छा रहेगा। इस दौरान कार्य व्यवसाय में सफलता तो मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं रुकावट अड़चनें बहुत रहेंगी। इस समय आप थोड़ा सा डिप्रेशन फील करेंगे। आपके आपके पार्टनर के बीच में किसी चीज़ को लेके वाद विवाद की स्थिति पैदा हो सकती है, चाहे वो आपकी संतान हो, चाहे वो आपके मित्र हों। तो थोड़ा सा संयम से आपको चलना होगा, आगे बढ़ना होगा। भगवान शिव की आराधना करें, शनि देव की आराधना करें, तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब चर्चा अंतिम राशि, जिसको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है, वो है मीन राशि। क्यों मैं कह रहा हूँ सावधान रहना है? क्योंकि आपकी राशि में शनि अभी चल रहे हैं, वक्री अवस्था में है, 7.5 चरम सीमा पर चल रही है इस समय। 12वें भाव में राहु चंद्रमा की युति ग्रहण योग बना रहा है, और इसके साथ साथ ही ग्रहण के समय, ये जो समय है आपका, ये किसी भी लिहाज से अच्छा नहीं है। खासकर आपकी सेहत को लेके, काम कारोबार को लेके, धन की स्थिति को लेके कहीं ना कहीं आने वाले 1 महीने में उतार चढ़ाव, फ्लक्चुएशन देखने को मिलेंगी। कभी तो आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, कभी जो बिजनेस थोड़ा सा मध्यम रहेगा। इस समय रिश्तों में भी आपको मधुरता लाने का प्रयास करना पड़ेगा। परिवार को एकजुट रख के चलना होगा। अगर आप घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो परिवार में एकता बनाए रखें, परिवार को साथ लेके चलें, क्योंकि आप परिवार के मुखिया हैं। किसी भी तरह का वाद विवाद घर में होता है तो उसको टालने का प्रयास करें, और संतान पक्ष के साथ भी थोड़ा सा मनमुटाव से बचें, क्योंकि संतान भाव का स्वामी जो है आपका, वो 12वें भाव में राहु के साथ है, और उनकी सेहत का भी ध्यान रखें। तो दर्शकों, ये वो 12 राशियां थी जिनके ऊपर ग्रहण का प्रभाव था। अब मैं आपको बता दूं कि कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और कुंभ राशि और मीन राशि, ये वो 5 राशियां हैं जिनके ऊपर ये ग्रहण का असर नकारात्मक पड़ रहा है। यानी इनकी इनके लिए ग्रहण 90% खराब है। मेष राशि के लिए बहुत ही पावरफुल है, लाभ देने वाली स्थिति है। तुला राशि वालों को बम्पर लाभ इस समय मिल सकता है, और इसके साथ साथ ही अगर बात करें तो वृषभ राशि वालों को भी बम्पर लाभ मिल सकता है। मिथुन राशि हो गई, और आपका बात करें वृश्चिक राशि हो गई, या अगर बात करें मकर राशि, इनके लिए ये ग्रहण जो है वो सामान्य लाभ देगा। ग्रहण काल के दौरान आपको क्या करना है? देखिए, सूतक लग जाएगा दोपहर में 7 सितंबर को 12:55 पे। उस समय के बाद कोशिश करें कि यात्रा ना करें। अगर ज़रूरी हो तभी जाएं, अन्यथा तो कोशिश करें कि यात्रा ना करें, घर पे रहें। अगर आपको मानसिक तनाव, डिप्रेशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, तो मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान शिव की आराधना करें इस दौरान। क्योंकि मंदिर, अगर आपके घर में, जैसे मंदिर सभी घर में होता है, तो उसको बंद कर दें। वहाँ पे तुलसी इत्यादि के पत्ते रख दें। फ्रिज में खाने पीने की कोई चीज़ है तो उसमें भी तुलसी के पत्ते डाल दें। तो ये चीज़ें करना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधान रहना चाहिए। उनको ज़मीन पे चटाई बिछाकर, चादर डालकर विश्राम करना चाहिए। मन में सात्विक विचार लाने चाहिए। इस दिन हम कहते हैं ना कि खुदाई करना, या इस दौरान चाकू का इस्तेमाल करना, या कोई मशीनरी वर्क करना, सुई धागे या सिलाई का काम करना अवॉइड करना चाहिए। इस समय के दौरान अच्छा शुभ नहीं माना गया है हमारे शास्त्र के अनुसार। ग्रहण काल के दौरान किसी के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहिए, मन में सात्विक विचार रखने चाहिए, और ये इच्छा होनी चाहिए कि ये समय किसी तरीके से निकले, क्योंकि सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य भी नहीं इस दिन होगा। इस दिन अगर आप किसी मंगल कार्य की लिए योजना भी बनाना चाह रहे हैं तो वो भी ना करें तो बेहतर रहेगा। 12:55 के बाद दोपहर से रात को जैसे ही ये ग्रहण स्टार्ट होगा 9:56 पे, और उसके बाद रात के मध्य रात्रि तक, तो उस समय आपको क्या करना है कि सात्विक विचारधारा रखनी है। कोशिश करें कि खाना भी ग्रहण शुरू होने से पहले ही अगर आप सेवन कर लें तो बहुत ही अच्छा है। बड़े बुजुर्ग जो हैं या बीमार व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उनको कोई मनाही नहीं है, लेकिन अगर संभव हो तो ग्रहण काल की ये 3 साढ़े 3 घंटे की जो अवधि है, इस दौरान अगर आप मौन भी रखते हैं या अगर व्रत भी करते हैं तो अच्छा रहेगा। रात्रि 9:56 से लेके मध्य रात्रि 1:24 तक का ये समय रहेगा। इस दौरान अगर आप शांत रहते हैं या आराम करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कुछ लोग जो हैं, अगर इस समय ग्रहण काल के बाद नहाना, स्नान करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं, और नए वस्त्र धारण करें, भगवान शिव की आराधना करें, और अगले दिन, सोमवार के दिन, दूध, अगले दिन दूध, दही, चावल का आप दान करें, भगवान शिव की आराधना करें।
शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, दूधाभिषेक करें, वहाँ लौंग चढ़ाएं, बिल्वपत्र चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, पंचामृत चढ़ाएं, जिससे कि भगवान शिव की असीम कृपा आपके ऊपर बनी रहे और किसी भी तरह का जो तनाव, मानसिक तनाव आप झेल रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिल जाए। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी और जानकारी के साथ हाजिर हूँगा। तब तक एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।